आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने वीआईपी संस्कृति समाप्त करने के उद्देश्य से आगामी 1 मई से विशिष्ट व्यक्तियों की गाड़ी से लाल बत्ती हटाने का निर्णय लिया। राज्य सरकार छोटे एवं कुटीर लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार युवाओं को प्रोत्साहित करेगी। गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पुलिस शराब की दुकानें खुलवाने या शराब बिकवाने में किसी तरह का सहयोग न दे। और मौसम केंद्र ने उत्तरी मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में वीआईपी संस्कृति समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सभी विशिष्ट व्यक्तियों की गाड़ियों से आगामी 1 मई से लाल बत्ती हटाने का निर्णय लिया है। नीली बत्ती सिर्फ आपात सेवाओं के वाहनों पर ही लगाई जा सकेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इसके लिए 1989 के केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में 2 बड़े परिवर्तन और उनसे जुड़े बदलाव किए जाएंगे, जो गाड़ियों पर लाल और नीली बत्ती लगाने से संबंधित हैं। 1 मई से देश में किसी भी वाहन पर लाल बत्ती नहीं लगाई जाएगी और नीली बत्ती सिर्फ एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों और पुलिस वाहन जैसे आपात सेवा वाहनों पर ही लगाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट कर केंद्रीय मंत्रिमंडल के अति विशिष्ट लोगों की गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वो और उनकी टीम इस फैसले पर फौरन अमल करेगी। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहाए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तथा सुश्री उमा भारती सहित 12 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलाने का आज आदेश दिया। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष एवं न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन की पीठ ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। श्री आडवाणी, श्री जोशी और सुश्री भारती के अलावा जिन नेताओं के खिलाफ मुकदमे चलेंगे उनमें भाजपा विधायक विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, सतीश प्रधान और सीआर बंसल शामिल हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के किसी तरह की साजिश से इंकार किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले में फांसी की सजा के लिए भी वो तैयार हैं। सुश्री भारती ने उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में किसी षड्यंत्र का सवाल ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ था सब खुल्लम खुल्ला हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि प्रदेश में लघु वनोपज पर आधारित छोटे कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार युवाओं को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने आज उमरिया में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में लघु वनोपज को लाभ का उद्योग बनाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु वनोपज पर आधारित छोटे कुटीर एवं लघु उद्योग के लिए 2 करोड़ रुपए का वित्तीय ऋण लेने पर युवाओं को 15% की छूट के साथ ही 5% ब्याज भी प्रदेश सरकार जमा कराएगी। इससे युवा उद्यमी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के साथ ही दूसरे युवाओं को भी रोजगार देने हेतु सक्षम हो सकेंगे। प्रदेश के सभी 51 जिलों में रोजगार की पढ़ाई चलें आईटीआई अभियान 20 अप्रैल के स्थान पर अब 3 मई से शुरू होगा। तकनीकी शिक्षा स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने आज एक बयान में बताया कि इस अभियान के साथ ही 3 मई को महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री कौशल्या योजना और मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए जा चुके हैं। उमरिया जिले में नगरीय निकाय चुनाव व जनपद क्षेत्र में चुनाव की तैयारी को देखते हुए मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के स्थानीय प्रेक्षक ने आज उमरिया, नौरोजाबाद, पाली मतदान केंद्र का भ्रमण कर आवश्यक निर्देश दिए।
प्रदेश में बिना हेलमेट धारण किए 2 पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, उसमें होने वाली मृत्यु और घायलों की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण करना है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभियान की कार्यवाही का साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा 2 पहिया वाहन चालक के साथ पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनने की अनिवार्यता के अभियान के दौरान प्रोत्साहित करने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू पेज, भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। बुलेटिन का शेष भाग आप सुन सकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर स्वागत है। गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेश में शराब ठेकेदारों द्वारा नई दुकानें खोलने के लिए पुलिस का सहयोग मांगे जाने पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। श्री सिंह ने आज इस आशय के निर्देश पुलिस महानिदेशक को दिए। उन्होंने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में शराब की दुकानें खुलवाने एवं शराब बिकवाने में जिला एवं स्थानीय पुलिस का किसी भी प्रकार का संरक्षण अथवा सहयोग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनविरोध के बाद शराब का ठेकेदार अपनी दुकान को खुलवाने के लिए पुलिस के संरक्षण एवं सहयोग की अपेक्षा करता है। ऐसे स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी जनभावना के विपरीत है। इंदौर शहर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रानीपुरा बाजार के एक पटाखा दुकान में आगजनी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। इस घटना में दुकानों के बाहर खड़े 25 से ज्यादा वाहन भी जलकर खाक हो गए थे। आग की प्रारंभिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने घटना के बाद रानीपुरा में छापामार कार्रवाई की। 1 दर्जन पटाखा दुकानों की तलाशी ली गई, जिसमें से 2 पटाखा की दुकानों से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए। उल्लेखनीय है कि इंदौर के कलेक्टर पी नरहरी ने इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कल ही दे दिए थे। बैतूल में 3 प्रतिष्ठानों पर आज भोपाल से आई वाणिज्य कर की 30 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। व्यावसायिक क्षेत्र बैतूलगंज में एक ही परिवार के 3 प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की है। इन संस्थानों पर द्वारा बिना बिल के सामान बेचे जाने और टैक्स की चोरी की सूचना विभाग को मिली थी। मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग ने सिंगरौली में कुपोषण से 4 वर्षीय बच्चे की मृत्यु, रायसेन में विद्युत कंपनी के सुरक्षा प्रबंधन में कमी, सागर में दुराचार के बाद नाबालिग की हत्या तथा मुरैना और होशंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह रवैये की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों से शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर और सागर संभाग के जिलों के अलावा रीवा जिले में लू का प्रभाव रहा। सतना, टीकमगढ़, रायसेन, शाजापुर, ग्वालियर और शिवपुरी जिले में रातें गर्म रहीं। ग्वालियर, दमोह, होशंगाबाद, रतलाम, दतिया और श्योपुर कला में तापमान 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। मौसम केंद्र के निदेशक अनुपम कश्यपी ने बताया कि राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं की वजह से प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है। अगले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। उत्तरी मध्यप्रदेश में दिन के तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में भारत सरकार के निर्देशानुसार पूर्व वर्ष की भांति प्रदेश में इस वर्ष भी 20 एवं 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना में गुना जिला संपूर्ण ग्वालियर संभाग में प्रथम और प्रदेश में नंबर 2 पर रहा। ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने आज खंडवा में नए आरटीओ भवन का लोकार्पण किया। ये भवन करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बना है। सीहोर के आस्टा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में आज 377 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। उज्जैन में 21 अप्रैल से शुरू होने वाली पंचकोशी यात्रा अनौपचारिक रूप से समय से पहले ही शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में कल रात पहुंचे श्रद्धालुओं ने नागचंद्रेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद यात्रा शुरू कर दी। मंडला में नगरीय निकायों के आरक्षण के लिए कार्यवाही पूरी कर ली गई है। संविदा बिजली कर्मचारियों की हड़ताल आज प्रदेश में तीसरे दिन भी जारी रही। रायसेन जिले में सांची ढाबे के निकट हुई एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने वीआईपी संस्कृति समाप्त करने के उद्देश्य से आगामी 1 मई से विशिष्ट व्यक्तियों की गाड़ी से लाल बत्ती हटाने का निर्णय लिया।
राज्य सरकार छोटे एवं कुटीर लघु उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करेगी। गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पुलिस शराब की दुकानें खुलवाने या शराब बिकवाने में किसी तरह का सहयोग न दे। और मौसम केंद्र ने उत्तरी मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।